अवनीश ट्यूटोरियल वर्ल्ड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे, यूपी ट्रिपलएससी मुख्य सेविका भर्ती डीबी न्यूज़। डीबी में इनसे प्रोविजनल क्यों? जाति के साथ निवास में भी। कल डीबी में क्या हुआ? डीबी में शामिल होने वाले ये है हल। और ये देखिए, डीबी के समय प्रोविजनल कैसे लिखवाया जा रहा है। एक छोटा सा प्रपत्र दिया जा रहा है जिसको भरवा लिया जा रहा है। तो क्या है अपडेट, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कल की डीबी की। देखिए, कल डीबी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। सभी बहनें लगभग कहिए तो प्रेजेंट रही। जहां डीबी इसकी अभियान की बात की जा रही थी तो ऐसा कोई नहीं, लगभग कहिए तो 99% लोग प्रेजेंट रहे दोनों शिफ्टों में। और साथ में जो समस्यात्मक बात उसमें ये देखने को मिली कि जो बहनें आरक्षण चाह रही हैं उनके लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो जाति प्रमाण पत्र है वो जो है पिता पक्ष का होना चाहिए। वही चीज यहां जो है निवास प्रमाण पत्र भी पिता पक्ष का। ठीक है, तो यह बात मैंने पहले ही कहा था, लेकिन लोग उस समय कहे ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप कुछ नहीं जानते। तो अगर, और इसके लिए बहुत ही सरल उपाय मैंने बताया था, लेकिन आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। आज के 15 दिन पहले ही मैंने चर्चा की थी। और ये देखिए, अब किनसे जो है जिनके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि हो रही है तो उनको 15 दिन का मौका दिया जा रहा है और साथ में एक जो है औपबंधिक प्रपत्र भरवा लिया जा रहा है। साथ में जो 2 साल जैसे स्नातक में समाजशास्त्र या अन्य से किए हैं उनसे भरवा लिया जा रहा है। मिस कहने का मतलब उसमें पूछा जा रहा है डीबी में कि आपने इस विषय में कितने वर्ष तक ग्रेजुएशन में इस सब्जेक्ट को लिया है। तो जो 2 वर्ष तक मान लीजिए समाजशास्त्र लिए हैं उनसे भी प्रोविजनल पत्र भरवा लिया जा रहा है। और जो बीएससी होम साइंस की बहनें हैं उनसे भी भरवा लिया जा रहा है। अब यही काफी बहनों में काफी हलचल मची हुई है कि अब ये लोग तो बाहर गए। ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ होता है वो आयोग का अंतिम निर्णय होता है। लेखपाल भर्ती में भी देखा गया है, मैं बहुत पहले से ही कह रहा हूं कि जो चाहेगा वो आयोग करेगा। आप फालतू की परेशान न हो, इन बातों से लेकर आपस में लड़िए नहीं कि बीएससी वाले बाहर या ये बाहर, ऐसा कुछ नहीं। आप औपबंधिक रूप से डीबी करा रहे हैं, भरवा लिया जा रहा है। आप पर निर्णय बाद में जरूर होगा, क्योंकि कहीं भी सब्जेक्ट का विवाद होता है उसके लिए बाद में आयोग जो है विभाग वार व प्लस अपने एक विशेष कमेटी बनाता है और वह कमेटी फाइनल करती है क्वालिफिकेशन को, सचिकर्ता को वहां से कंफर्म होगा। तो अभी डीबी में ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहनें बाहर हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। लोगों में हलचल है, आप प्लीज डीबी कराएं। बस आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा एक पद है तो है। जैसे यहां देख रहे हैं कि मेरे द्वारा ये अनिवार्य अर्हता शैक्षिक के संबंध में ये प्रपत्र भरवाया जा रहा है। ये प्रोविजनल प्रपत्र है कि मेरे द्वारा प्रसंगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक के सापेक्ष स्नातक के विषय, अब यहां बीए बीएससी
तो स्नातक के विषय फिर बीए बीएससी की उपाधि प्रस्तुत की गई है। कृपया मेरा अभिलेख परीक्षण औपबंधिक रूप से कराने का कष्ट करें। उक्त के संबंध में माननीय आयोग का जो निर्णय होगा मुझे मान्य होगा। मीन्स कहने का मतलब आयोग का निर्णय जो होगा वो मान्य होगा, तो आयोग आगे चलकर मीटिंग करता है निश्चित तौर पर। तो इस बात को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी को डीबी से बाहर नहीं किया जा रहा है। और रही वही बात जाति के साथ निवास, दोनों में जो है पिता पक्ष का अगर आरक्षण आप चाह रहे हैं तो आरक्षण के लिए पिता पक्ष का ही दोनों प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसके लिए तो आपके पास कितना भी पुराना हो, पुराने से पुराना वो भी आयोग मान कर रहा, लेकिन बस इतना ही कि ऑनलाइन हुआ हो। तो ऑनलाइन प्रक्रिया आज की नहीं है, ऑनलाइन बहुत पहले से हो रहा है। 2011 के बाद जो है ऑनलाइन प्रक्रिया जारी हो गई थी। 11 क्या, उससे पहले ही चालू हो गई थी। ठीक, क्योंकि मुलायम सरकार थी, उसमें जो है लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती थी, तो उस समय ऑनलाइन बन रहा था सारी चीजें। ऑफलाइन वाला धीरे धीरे झंझट खत्म हो रहा था। तो सबके पास कहीं ना कहीं से होगा जरूर, आप खोजें। हाँ, यदि आपके पास मान लीजिए दोनों पिता पक्ष के नहीं हैं, तो उसके लिए आप अपने पिता पक्ष के लेखपाल से बात करिए, एक एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट के आधार पर आप जो है लेखपाल से मिलेंगे तो निश्चित तौर पर, और अगर लेखपाल से मिलने पर भी कार्य नहीं हो रहा, लेखपाल आनाकानी कर रहे हैं, आप एसडीएम के यहाँ जाइए। केवल आपको सर्विस के लिए बात करनी है। आप अपने दोनों डॉक्यूमेंट की, मेरी शादी यहाँ हुई है, पहले मेरा मायका ये है और भर्ती प्रक्रिया में यही का मान्य कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। केवल एसडीएम एक आदेश कर देगा लेखपाल को, उस पर संस्तुति लगा के दे देगा और आपका दोनों तैयार हो जाएगा। इसलिए यही एक हल है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। और किसी के डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, जैसे ज्यादातर देखा जाता है हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के नाम, पिता का नाम, माता का नाम, इनमें अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, आप एक एफिडेविट बनवा कर जाएं और एफिडेविट वहां प्रस्तुत कर दें। आप प्रोविजनल नहीं सिलेक्टेड होंगे, आप सेलेक्ट रहेंगे और 15 दिन का मौका रहता है। 15 दिन में आप करेक्शन करवा कर ले जाकर वहां जमा कर दीजिए, आप फ्रेश रूप से डीबी में रहेंगे। क्योंकि प्रोविजनल जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी कहानी कुछ थोड़ा सा हटती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी बहनें बिना किसी वाद विवाद के डीबी कराएं, एक दूसरे में प्रसन्नता होनी चाहिए। इतना मैं कहूंगा कि हुई है वह जो राम रच राखा। प्रभु ने अगर आपको एक पद दिया है तो आपका हो के रहेगा, किसी को कुछ कहिए नहीं। चाहे वो बीएससी होम साइंस वाले बहने हों और चाहे समाजशास्त्र वाले बहने हों, चाहे अदर, ठीक। तो किसी को आपस में बाद में जो कुछ निर्णय है वो तो आयोग के ऊपर है, तो आप परेशान क्यों हैं? मैं देखता हूं कि कमेंट में काफी वाद विवाद चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी बहनों के हित में खुशी आए, क्योंकि इतनी जल्दी ये परिणाम आने वाला नहीं है। अभी तो फरवरी तक डीबी चलेगी, उसके बाद आगे कहीं ऐसा न भी हो कि रिजल्ट के लिए भी धरना देना पड़े। तो ये सारी बातें होती हैं। यूपीटीपीएससी आयोग है और ज्यादा कुछ कहना नहीं है। लेखपाल भर्ती में 15,000 संदिग्ध एसटीएफ ने प्रस्तुत किए थे। आयोग ने उसमें से 2-3 को बाहर कर दिए, कह दिए 15,000 संदिग्ध खत्म। तो ये आयोग है, यूपीटीपीएससी आयोग है, और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।
जो समझदार है उसी के लिए आयोग है। बस आप अपनी समझ से डीबी कराएं, जो होगा अच्छा होगा, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।